अच्छी बात है कि आज डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी मेरे साथ हैं, जो खुद एक महिला हैं, बहुत संवेदनशीलता से बात करती हैं। डॉक्टर वाणी, देखिए बहुत गंभीर मसला है और कहते हैं ना, कोई डर होना, और डर को जब सच साबित होते हुए देखा जाता है तो फिर बहुत चिंता होती है। तो आप ये बताइए कि शिक्षकों का क्या वाकई में निजी डेटा लीक हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस स्तर का हो रहा है, और क्या शिक्षकों को यह जानने का हक है कि उन्हें पता चले, एक ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई क्या क्या आप एक्सेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अभिलाष जी, मैं आपको और आपके इस वरिष्ठ विद्वान पैनल को मैं प्रणाम करती हूं और श्रोताओं को भी नमस्कार करती हूं। और अभिलाष जी, जब हम किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी सत्यता पर हमारी बहुत गहन चिंतन होना चाहिए। जैसे कि अभी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने सत्य बोलने का बहुत प्रयास किया है, जमीन के मुद्दे पर टिप्पणी की, तो ये उतनी ही उंगली इन्होंने उठाई है इनके कांग्रेसी कार्यकाल के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर। अब मैं आती हूं आज के विषय के ऊपर। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख आप अभिलाष जी बार बार कर रहे हैं, इत्तेफाक से मैं भी उसमें प्रदेश कार्यालय में मौजूद थी, और मंत्री जी का बयान भी और उनके वो प्रश्नों का जो निरंतरता थी उसको भी मैंने खुद देखा और सुना है। उनका जो उत्तर था वो यथापि नहीं इसका अंकित कर रहा था कि कहीं डेटा लीक हुआ है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये बोलते हुए, क्योंकि ये पूरा बयान नहीं रिलेट किया जा रहा है यहां पर, उन्होंने ये स्पष्ट बोला था, सभी पत्रकारों के सामने कहा था कि यदि शिक्षक, हर शिक्षक के पास मोबाइल होता है, और पूर्व में हमारा अनुभव है कि शिक्षक अपनी अटेंडेंस लगाकर रिटर्न अटेंडेंस जो क्लोजर होता है 6 घंटे 5 घंटे बाद घर पर जाके लगाते थे, निरंतर उस 6 घंटे की अवधि में कई बार ऑनलाइन होते हैं। और ये तो स्पष्ट होता है अभिलाष जी, आप भी व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो व्हाट्सएप पे दिखता है। देखिए गौतम जी, मैं बहुत आदरपूर्वक आपको बोल रही हूं, किसी भी मुद्दे को झूठ के आधार पर एक राजनीतिक चेहरा और अमली जामला पहनाने के हमको, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज जो वर्तमान में हम उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में ये डिजिटल अटेंडेंस का एक प्रक्रिया कर रहे हैं, उससे छात्रों को फायदा है, हमारी शिक्षा की जो नीति है, जो स्तर है, उसमें फायदा हुआ है, उसमें इजाफा हुआ है। बच्चों का रिजल्ट बहुत सुधार से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और ये जो अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया है, मैं इतना भी आपको बता दूं अभिलाष जी, डिजिटल प्रक्रिया से आपको 200 मीटर के सर्कमफ्रेंस में ही होना पड़ता है, जिससे कि वो एक्सेप्ट हो जाती है अटेंडेंस, अन्यथा वो एक्सेप्ट नहीं होगी। पूर्व में आप जानते हैं ना, थंब इम्प्रेशन पर आपत्ति थी, सेल्फी पर भी दिक्कत थी, पर आज आपने खुद कहा 90 to 95% शिक्षक अटेंडेंस दे रहे हैं, और सिर्फ कुछ शिक्षकों को जिनको सही में परेशानी होती है, उनको डीओस को आदेशित किया गया है कि गाइडलाइन अनुसार उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। और ये एक प्रणाली है, पारदर्शिता भी हो रही है। आज आप, मैं ई अटेंडेंस या उसकी उपयोगिता या उसकी असमर्थता पर बात ही नहीं कर रहा। आपने अभी बचाव में ये कहा कि व्हाट्सएप पर कितने ऑनलाइन होते हैं हमको पता चलता है। मैंने आपको स्पष्ट बोल दिया है, मैं आपसे डेटा लीक होने की बात की जानकारी कर रहा हूं। आपसे अभिलाष जी, मैंने पहले ही वाक्य में आपको बोल दिया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें डेटा लीकेज नहीं है। अगर हम हर बात का खींचतान करेंगे अभिलाष जी, मैंने पहले भी डिबेट्स में आपसे निवेदन किया है कि यदि हम हर वाक्य का खींचतान करेंगे तो अर्थ अलग निकलेगा। मैं वहां खुद मौजूद थी, मैंने खुद सुना है। आप तो फिर आपको मैं सच्चाई बता देता हूं। आपने इसलिए नहीं सुना है क्योंकि ये मैडम को आवाज दीजिए, क्योंकि ये जो बयान हम सुना रहे हैं, जो अभी इस वक्त चल रहा है टेलीविजन पर, और आपके लिए छोटी वाली बाइट में दोबारा सुनाता हूं, ये 3 दिन पहले बैतूल में मंत्री जी ने दिया था, जहां आप मौजूद नहीं थी। पहली चीज, 1 मिनट, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए मैडम, और मैडम बात पूरी करने दीजिए। प्रश्नों के उत्तर बहुत स्पष्ट तरीके से दिए हैं। मैडम बात पूरी करने दीजिए। उनका कहने का तात्पर्य था कि हम सब बार बार ऑनलाइन और ऑफलाइन ना ये तात्पर्य वो भी, चलिए इसका भी मेरा से सवाल, काउंटर सवाल सुन लीजिए मैडम। डॉक्टर वाणी,
एक बार जरा मैडम को, भाई जरा डॉक्टर वाणी जी को वो बयान, छोटा वाला जो था बयान जो बबल लगाकर चलाया, वो सुनाइए दोबारा, जिसमें वो व्हाट्सएप नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म मतलब ऐप मतलब हमारे शिक्षक ऐप कौन सी है जो सरकार ने डाउनलोड करवाई है, उसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से हमें यह जानकारी मिलती है, और मंत्री जी को पता है कि व्हाट्सएप उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। जरा सुनिए, ये बयान सुनाइए जरा फुल स्क्रीन पर मैडम को, तेजी से। जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। डॉक्टर वाणी जी, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उससे हमें पता चलता है। अब थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए मैम। अब सुनिए अभिलाष जी, हम सब व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं और उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जब होते हैं, लास्ट सीन मैडम एक मिनट, आप व्हाट्सएप को क्यों लेकर के आ रहे हैं? सब जितने आप कहां व्हाट्सएप आपका प्लेटफॉर्म है क्या? हमारे प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है? वो कह रहे हैं एक जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। ना आप एग्जांपल मत दीजिए, आप मुझे एग्जांपल मत दीजिए, उदाहरण नहीं दूं ना, बिल्कुल इसलिए मत दीजिए क्योंकि व्हाट्सएप में आपके पास ऑप्शन होता है नोबडी कैन सी यू अंटिल एंड अनलेस यू डोंट वांट, और मंत्री जी कह रहे हमारे पास सभी के डेटा हैं, हमारे ऐप के, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे पास सभी के डेटा है, उसमें कंपल्शन है। हमारी शिक्षक ऐप में लोकेशन बंद करने का ऑप्शन नहीं है। हम कोई डेटा का डिस्क्लोजर कहीं नहीं कर रहे हैं, पर हमको यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक समर्पित होकर जब छात्रों को ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो अपने काम में लगे हैं 6 घंटे की ड्यूटी में और उसका समर्पण है। वो यहां भी आप थोड़ा गड़बड़ कर गए, वो ये कह नहीं रहे कि केवल स्कूल के 6 घंटे आप मॉनिटर करते हैं। निश्चित हो जाएंगे ना वाणी जी, वो ये कह नहीं रहे कि 6 घंटे मॉनिटर करते हैं। प्रदेश भर में स्कूल के रिजल्ट्स देखेंगे तो आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। जाएंगे, यू विल बी सैटिस्फाइड। ना मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन इस कॉज पर नहीं कि 3 लाख शिक्षकों का निजी डेटा, और उन्होंने ये बात कही नहीं कि हम 6 घंटे देखते हैं। आप 6 घंटे उनके ऊपर सीसीटीवी लगा दीजिए हर स्कूल में। निजी डेटा उसमें नहीं, वो कह रहे हैं कि वो 24 घंटे में कितने घंटे ऑनलाइन रहते हैं हमको पता है, वो घर में बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं मैडम? एक मिनट मैडम, मंत्री जी कह रहे हैं कि वो 24 घंटे में दिन भर में माध्यम से आपको फिर बयान सुना दूंगा कर रही हैं और कोई भी अनियमितताएं इसमें नहीं है। चलिए मैं देशदीप सक्सेना जी, देखिए मुझे पता था यही कहा जाएगा कि उनकी बातों को आप गलत समझ रहे, जबकि उन्होंने बहुत स्पष्ट 2 चीजें कही। उन्होंने कहा दिन भर में वो कितने घंटे ऑनलाइन रहते हैं हमें पता चलता है, 6 घंटे उनकी निगरानी नहीं हो रही सर। दिन भर का मतलब होता है कि रात को बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं, बीबी से क्या बात कर रहे हैं, बच्चे से क्या बात कर रहे हैं, मां से क्या बात की जा रही है, दोस्त से क्या बात की जा रही है, अपनी मंगेतर से क्या बात की जा रही है। जब वो लॉग आउट, अभिलाष जी हाँ। यहाँ आप गलत हैं। कैसे अभिलाष जी यहाँ आप गलत हैं। हाँ। जब शिक्षक लॉग आउट करेगा अपनी ड्यूटी से तो वो क्यों होगा ऑनलाइन? क्यों नहीं होगा? कहां से आप, जब शिक्षक आप लॉग ये आउट करेगा तो फिर मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि हमें पता है दिन भर में कितने घंटे ऑनलाइन रहते हैं? तो ये तो मंत्री जी की गलती है, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? आपको बयान में 3 बार सुनवा चुका हूं। मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। देशदीप सक्सेना जी, स्लिप ऑफ टंग है, गलती से निकल गया वाला मामला है, या ये छुपा के रखना था पर कहते हैं ना बड़ी मिस्टेक हो गई? हाँ, वो फूट इन द माउथ वाली हैबिट है उनकी। कुछ ज़्यादा बोलने की आदत कभी कभी किसी की होती है, तो वो इस तरह की बातें निकल के आती हैं। लेकिन अभिलाष जी, बेहद गंभीर मुद्दा है और इसमें 3 मुद्दे हैं बेसिकली जो कि ओवरलैप हो रहे हैं। एक तो वो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए अटेंडेंस लगाई जा रही है। 2, इनका ये डर कि कहीं ऐसा नहीं है कि उनकी निजता पे कोई प्रहार हो रहा है, उनकी प्राइवेसी पे इंक्रोचमेंट कर सकती है सरकार। और तीसरा, ये जो ऑनलाइन मेनेस है आजकल, जिसके रील का रोग बोलता हूँ मैं, जो रील रोग गंभीर बीमारी जो फैल रही है पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी, स्कूलों में, क्लासेस में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह, सरकारी दफ्तरों में। तो ये 3 मुद्दे हैं। मैं पहले मुद्दे से बात करना शुरू करता हूँ कि इसमें कुछ फ़ोन के जरिए अटेंडेंस लगाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऑलरेडी सिस्टम है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, BAS। तो क्या हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी हो अटेंडेंस को रजिस्टर करने की? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार को मालूम होना चाहिए कि शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं और क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं।
इससे थोड़ा डर भी पैदा होता है, डिसिप्लिन भी आता है शिक्षकों में, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन यह जब निष्ठा तक चला जाता है, जो मंत्री जी ने बोला कि हमें मालूम है, अगर उनको सचमुच में मालूम है तो ये बहुत खतरनाक बात है। और शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि ऐसा लगता है मुझे कि सरकारों को ये कुछ एक नई एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि उनके एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, खासतौर से मोबाइल के जरिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक बड़ा विवाद हुआ देश में, जिसमें कि देश की सरकार ये चाहती थी कि संचार साथी ऐप डाउनलोड करें लोग। पहले तो मोबाइल कंपनियों को बोला गया कि वो आप डाउनलोड करके ही अपने कंपनी से भेजिए, लेकिन जब वो बात लीक हुई एक अखबार के जरिए, तो फिर उसमें विवाद हुआ और फिर सरकार ने बोला कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसमें भी ये था कि लोगों को डर था कि वो निजता पे उनकी सवाल आ सकते हैं। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक जो BAS है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जिसमें अंगूठा लगा सकते हैं, आंखों के जरिए अटेंडेंस हो सकती है, वो भी करा जा सकता है। तीसरी बात है अभिलाष जी, इसमें जो तीसरा पहलू है जो ओवरलैप हो रहा है, ये जो रील रोग फैल रहा है। अभी 1 जुलाई को एक जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल है अल जजीरा, उसमें एक खबर है कि 2 घंटे 38 मिनट ऑन एन एवरेज लोग ऑनलाइन बिता रहे हैं, मतलब साल भर में लगभग 40 दिन। और इससे नेचुरली डिस्ट्रैक्शन तो होता है क्लासेस में, वो भी सरकार की जो चिंता है वो कोई गलत नहीं है कि अगर कोई टीचर क्लास ले रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सडनली उसका फोन आता है, वो फोन उठा के कहीं चला जाता है, या फिर बच्चों के भी फोन आने लगे हैं आजकल। तो वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और इसमें निश्चित रूप से जो मंत्री का बयान है, उसने गलतफहमी पैदा अगर गलतफहमी पैदा करी है तो वो दूर होना चाहिए, इनका डर दूर होना चाहिए एम्प्लॉयज का, कि उनकी निजता पे किसी तरह का कोई प्रहार नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं वापस आता हूं। राकेश दुबे जी, देखिए, हमको इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी देखना होगा कि ई अटेंडेंस का आप लोग विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन ई अटेंडेंस जब से लागू की गई है, दिक्कतें तकनीकी उसमें मानता हूं, नेटवर्क नहीं है, आज तक मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। मैडम, मैं आऊंगा आपके पास, वाणी जी आपके पास आता हूं। आज तक मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ जगह पर ई अटेंडेंस नहीं है, तो लेकिन उसके बाद गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और यह बात सही है कि सैलरी कटने के डर से शिक्षकों की अटेंडेंस खास तौर से उन इलाकों में, गांव या दूरस्थ इलाकों में बहुत बढ़ गई है। तो ये कॉज तो ठीक है, नीति तो ठीक है, पर नियत पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे जरा ये बताइए कि जब वो ऐप डाउनलोड की जाती है तो वो क्या क्या एक्सेस आपसे मांगती है? क्योंकि अगर वो लोकेशन मांग रही तो लोकेशन देना जरूरी है, क्योंकि आप स्कूल के आसपास हैं या नहीं, बहुत जायज है। अगर वो कैमरा एक्सेस मांग रही है तो वो भी जरूरी है, क्योंकि आप सेल्फी लेते हैं भाई स्कूल में जाकर के। लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक्सेस मांग रही है तो उस पर बात हो सकती है, उस पर डिबेट हो सकता है, उस पर सरकार को कन्वे किया जा सकता है कि भाई आप क्यों हमारा माइक्रोफोन, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों चाहिए आपको, और अगर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं ये जानना है तो आप एक CCTV लगा दीजिए, बहुत महंगा नहीं आता वो, तो शिक्षा विभाग के पास हजारों करोड़ का बजट है। तो कहां आपत्ति, टेक्निकल ग्राउंड पर बताइए कहां आपत्ति आपको? देखिए सर, ऐसा है, हम शिक्षक हैं और दूसरे कर्मचारियों की तुलना में नैतिकता के संबंध में हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, और हम इसको मानते हैं। यदि हम इसको ना मान रहे होते तो शुरुआत में 85 से लेके आज 95% तक शिक्षक ई अटेंडेंस ना लगा रहा होता। हमको ई अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है, समय से पहुंचने पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वेतन ही मिलता है उस बात के लिए कि हम समय से पहुंचे। और जहां तक मेरे संगठन की बात है, शासकीय शिक्षक संगठन ने ना आज के पहले कभी भी ई अटेंडेंस का ना विरोध किया, ना एक भी पत्राचार ई अटेंडेंस के विरोध में किया। हमारा विरोध हमेशा रहा उसमें हमारी निजता के हनन का। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश नहीं, समूचे हिंदुस्तान में खाली एक स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें एक मास्टर के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक जन शिक्षक, एक विकासखंड का अकादमिक समन्वयक, BRC, APC, DPC, संकुल प्रचार, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी, वहां का हेडमास्टर, DO, सहायक संचालक, ऐसा करके 12 से 14 लोग शासकीय, पालक शिक्षक संघ। ये बताइए, आप किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए, कोई यदि कर्मचारी या अधिकारी अपनी सीट पर 10:30 नहीं मिला है, कोई उससे पूछने वाला है? हमारे पास तो है। हमारे यहाँ हमारे पालक शिक्षक संघ का अध्यक्ष जो उसी गांव में बैठा हुआ जाता है कि मेरे बच्चे क्यों घूम रहे हैं ग्राउंड में 1 घंटे से या आधे घंटे से या 20 मिनट से, हुआ जाता है बगल गांव से। हम हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए ये फुल्ली मैन पावर पर आधारित विभाग है, और उसके ऊपर आपने तमाम जमाने की मॉनिटरिंग बैठा करके रखी है।
आप हमसे हर 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में उसी व्हाट्सएप पे जानकारी मांगते हैं जिसके ऑनलाइन होने पे निगरानी की आप बात कर रहे हैं। आपने क्लास में स्मार्ट टीवी लगा के रखे हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा के रखे हैं, जो हमारे मोबाइल पे ऑनलाइन होने के बाद चालू होते हैं और उस पर आपकी पढ़ाई होती है। तो आप यदि हम पे नजर इस बात के लिए रखोगे कि हम केवल ऑनलाइन है या नहीं है, तो हम तो आपको मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन दिखेंगे, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम हमसे मध्याह्न भोजन की जानकारी मांगी जा रही है, कितने समय हमसे पाठ्य पुस्तक की जानकारी मांगी जा रही है, साइकिल की जानकारी मांगी जा रही है। तो हर समय हमारा शिक्षक हर थोड़ी देर में देखता रहता है। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि हम क्या देख रहे हैं। यदि आप इस पर नजर रख रहे हैं, हाँ, ये रिश्ता कहाना। ठीक है, चलिए मैं देश ये रिश्ता कहाना ठीक है। और मैं निवेदन सबसे बड़ा ये करूंगा आपके माध्यम से आज आखिरी एक लाइन में जी, कि ये मैन पावर का, मानवीय श्रम का विभाग है, शिक्षा विभाग। इस पर तकनीक से ज्यादा मानवीयता के दृष्टिकोण को ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये चल सकता है। और एक चीज बता दूं, आप हमको गुरु कहते हो, हमारा काम शिक्षा देने का है। यदि आप हम ही पे इस तरीके की निगरानी रखोगे तब तो फिर हो गया, क्योंकि कहां पे क्या हो रहा है संसद से, विधानसभा से लेके बड़े आपसों में, वो सबको मालूम है, पर निगरानी केवल दीदी शिक्षक की होती है, ये उचित नहीं। ठीक है, संतोष गौतम जी, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल देशदीप सक्सेना जी ने दिया था संचार साथी ऐप का, कि वो लाने की कोशिश की गई, सबको पता है, थोड़ा सा एनफोर्स किया गया, विरोध हुआ देश में, तो एक संवेदनशील सरकार जो करती है वो किया गया कि भाई विरोध हो रहा है, लोगों को नागवार गुजर रहा है, और वो बैक आ गई। क्या आपको लगता है इस मामले में अगर ये चीजें जा रही हैं कि उनकी लोकेशन और उनकी सेल्फी के अलावा बाकी डेटा जा रहा है, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और शिक्षा विभाग को जो ऐप है उसके वो ऑप्शन बंद कर देना चाहिए। भाई बहुत महंगा काम नहीं होता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस ऐप के वो ऑप्शन ही बंद कर देगा, वो आपका डेटा ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी किसी भी ऐप में जब आप जाते हैं तो सबको पता है वो आपका डेटा क्यों ले रहे हैं। वो डेटा विभाग को सिर्फ अटेंडेंस के लिए तो नहीं ले रहे हैं, वो आपकी बात क्यों सुनना चाहते हैं। भाई आप मेरा माइक्रोफोन का एक्सेस ले क्यों रहे हैं, आपको मेरी बात सुन के करना क्या है, या तो आप ये बता दीजिए। और अगर ऐसा है तो आप 6 घंटे के लिए ले रहे हैं तो वो भी क्लैरिफाई होनी चाहिए कि 6 घंटे के लिए ले रहे हैं। आप उसमें जब टिक करवाते हैं, एग्रीमेंट ओके करवाते हैं डाउनलोड करते वक्त, तब उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि ये केवल जब आप यूज करेंगे तब के लिए होगा। देखिए, निश्चित रूप से एक बात सही है अभिलाष जी, कि जो भी बातें थी वो पूरे तथ्यात्मक रूप से राकेश दुबे जी ने रख दी है। मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हूं, और उन्होंने कोई राजनीतिक बात इसमें नहीं की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उस ऐप को यूज करना चाहिए, वो निजता के हनन तक नहीं जाना चाहिए। बात वाणी जी ने लाख डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उदय प्रताप सिंह जी का बयान उनकी बातों से मैच नहीं कर रहा है। उदय प्रताप सिंह जी ने साफ कहा कि हमें पता रहता है कि कौन सा शिक्षक कब तक ऑनलाइन रह रहा है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही गंभीर विषय है, और सरकार को इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, न ही वाणी जी को इसको डिफेंड करने की जरूरत है। सरकार यदि ऐसा कर रही है और ये पता लगा रही है कि कौन सा शिक्षक कब तक ऑनलाइन है या उनकी निजता का हनन कर रही है, तो सरकार को बिना शर्त इस पर माफी मांगना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हम ये आगे से इस चीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और अगर ये नहीं करती सरकार, तो ये माना जाना चाहिए कि सरकार ये जानबूझकर कर रही है, और इस प्रकार के प्रयास यही नहीं हो रहे हैं। हमने देखा है कि उत्तर कोरिया में किम जोंग भी ऐसा ही करता है। तो उत्तर कोरिया के किम जोंग का उदाहरण मोहन यादव जी न बने या नरेंद्र मोदी जी न बने, क्योंकि इस प्रकार से यदि करेंगे तो तानाशाही की व्यवस्था यहाँ लागू हो जाएगी, कोई स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। और राकेश दुबे जी ने साफ कहा कि जो शिक्षक सम्मान का हकदार है, अगर उस पर इस प्रकार से जासूसी के पहरे लगा दिए जाएंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, देखिए मैं बहुत स्पेसिफिक बात करता हूं। खुद केंद्र सरकार कई बड़े बड़े दिग्गज ब्रांड्स, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, मेटा या जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इनको लेकर के बहुत इसलिए नाराज है और इसलिए वो उनको एक्सेस नहीं दे रही है या उस पर बहुत सख्त मॉनिटरिंग कर रही है कि हम अपने लोगों का निजी डेटा आपको इस्तेमाल करने को नहीं दे सकते। उनको प्राइवेसी का अधिकार है जो भारत के संविधान ने दिया है। उसकी सुरक्षा रक्षा के लिए खुद मोदी सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और वो एक डिफेंडर बनकर के खड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की इमेज बनेगी तो ये तो आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की और आपकी विचारधारा की मूल भावना के खिलाफ जा रहा है मामला। अब बात लोकतंत्र में होती है मैसेज कन्वे की। मैसेज कन्वे अगर गलत हो रहा है तो इसको रोकने के लिए अब क्या किया जाएगा?
जी अभिलाष जी, सबसे पहले तो ये उत्तर कोरिया नहीं है, ये भारत है। हम अपने गुरुजनों का बहुत विनम्रता से कहूंगी कि हम आदर ही नहीं करते, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और इसीलिए हम डॉक्टर हैं या पॉलिटिशियन हैं या वकील हैं या जर्नलिस्ट हैं, ये काबिलियत हमें इसलिए मिलती है। बहुत विनम्रता से मैं ये भी कहूंगी कि जिस पथ पर माननीय मोदी जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि डेटा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी उसी क्रम, उसी आकार और उसी पथ पर हम काम कर रहे हैं। और साथ में बहुत विनम्रता से एक और चीज कहना चाहूंगी और बहुत स्पष्टता से कि रियल टाइम मॉनिटरिंग आज की परिस्थिति में आवश्यक है, क्योंकि मेरे जो शिक्षक महोदय बैठे हैं यहाँ पर, वो स्वीकारेंगे इस चीज को कि 90 या 99% शिक्षक बहुत उच्च श्रेणी का काम करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि जो बच्चे होते हैं, खास तौर पर बहुत छोटे मासूम बच्चे, उनकी मॉनिटरिंग बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से की जाए, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत काम आती है। इसलिए एक बार फिर आपके चैनल से बहुत विनम्रता से मुझे लगता है कि हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक इस पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हमारे सम्मान के पात्र होते हैं और उनके दिखाए हुए पथ चिन्हों पर बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनका भविष्य लिखा जाता है। तो जब शिक्षक इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो सुनिश्चित करते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता गुणवत्ता वो एकदम उत्कृष्ट हो। मैं शिक्षा से आपकी अटेंडेंस पूरी करने की कोशिशों से बिल्कुल नहीं ऐड ऑन कर रहा, वो आपका हक है, आप अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। पर जो तरीका होता है, मैंने आपसे कहा है कि हम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है रास्ता के कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी होनी चाहिए, दिस इज नॉट नॉर्थ कोरिया, दिस इज इंडिया। तो ये आपको ना बोलने से नहीं मैडम, अगर आप मेरा माइक का एक्सेस लेंगे और आप कहेंगे हम आपकी बात नहीं सुन रहे, तो कौन मानेगा? ये चीजों को आपको मेंटेन कराना पड़ेगा उस ऐप में, टेक्निकलिटीज में जाकर के, क्योंकि आजकल के लोग इतने सॉफ्टवेयर या इतने इलेक्ट्रॉनिकली लिटरेट हैं। आप जब एक जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं स्टूडियो में, तो आपके चैनल के भी हेड्स आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप उस चैनल की गुणवत्ता के अनुसार रियल टाइम। लेकिन वो मेरे बेडरूम में झांकते नहीं है मैडम, मैं वो कुछ और कह रहा हूं, आप उस बात को इधर उधर घुमा रही हैं। आप ऑफिस टाइम में, मैं कह रहा हूं सीसीटीवी लगा दीजिए। निश्चिंत रहिए ना, किसी के बेडरूम में ये शिक्षक, ये ऐप भी किसी के बेडरूम में झांक नहीं रहा है। कैसे पता मंत्री जी को कि वो क्या कर रहे हैं? पूरे दिन भर में कितनी बार ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहे हैं? दिन भर में ऑनलाइन ऑफलाइन कितनी बार हो रहे हैं, कैसे पता उनको? वास्तविकता से इतवार का दिन आता है, उस दिन में कितनी बार ऑनलाइन ऑफलाइन हुए, आपको क्या मतलब इससे? छुट्टी पर वो क्या कर रहे हैं? चलिए मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। देशदीप सक्सेना जी, ये मैटर इतना सब उजागर करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि जो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, या देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं आपको, सोशल मीडिया पर राज्य के कर्मचारियों को कैसे बिहेव करना है, एक बहुत अच्छी गाइडलाइन निकल करके सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिकली किसी तरह के मामलों में इंडल्ज नहीं होंगे, आप चाहते हैं कि आप भड़काऊ पोस्ट नहीं डालेंगे, अच्छी बात है, आप चाहते, लेकिन ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल उस व्यक्ति के, उस कर्मचारी के काम को लेकर के फोकस्ड होना चाहिए, ना कि उसकी पसंद नापसंद, उसकी दिनचर्या, उसकी एज, उसके परिवार के लोगों की संख्या। क्योंकि आपको पता है डेटा इज न्यू मनी, और जिसके पास डेटा, और डेटा कितने का बिकता है सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है कि 1000 रुपए में मैं 500 लोगों का या 200 लोगों का डेटा बेच दूंगा। तो डेटा को सेव करने की सेफगार्ड्स जो हैं वो तो राज्य सरकार को देने होंगे, और इतने बड़े लेवल पर सवाल उठ रहे हैं तो कम से कम स्कूल शिक्षा विभाग को सामने आकर बताना चाहिए कि वो माइक का एक्सेस क्यों लेता है, वो फाइल का एक्सेस क्यों लेता है, जिसका ई अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं। ये स्पष्टीकरण तो आना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस पूरे मैटर में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए, आपने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात कही थी, 2 शब्द इस्तेमाल किए थे आपने, नीति और नियत। नीति तो अच्छी है, लेकिन नियत पे शक होने लगा है यहाँ। और वो शक क्यों हुआ है? क्योंकि मंत्री जी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो शक को, मतलब वो शक के घेरे में आ गए हैं, पूरी व्यवस्था शक के घेरे में आ गई है। और निष्ठा हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है हमें, तो इस प्राइवेसी को मेंटेन रहना चाहिए। सरकार को आगे आके क्लैरिफाई करना चाहिए कि नहीं, किसी की निष्ठा पे किसी तरह का कोई संकट नहीं है जी, और हमारी नीति और नियत दोनों अच्छी है।
ठीक है, ये मामला डिबेट का नहीं है, लेकिन ये मामला कंसर्न का है, आप समझिए, क्योंकि ये अगर सरकार इसको लेकर के या शिक्षा विभाग इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट कर देगा तो सभी को अच्छा लगेगा। या फिर एक दूसरा काम हो सकता है कि आप एक मोबाइल दे दीजिए भाई, सस्ता सा मोबाइल लेकर के वो दे दीजिए, और वो ये अटेंडेंस के टाइम लगाएंगे और उन्हें पता भाई इसमें सब कुछ एक्सेस होता है, तो घर के बाहर या किसी कोने में शिक्षक रख करके चैन की नींद सो जाएंगे। या तो ये कर लीजिए, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा बड़ी चीज है। आप नीति कुछ बनाइए, आप नियम कुछ बनाइए, सब कुछ बनाइए, पर जब तक ये लगता रहे कि हमारे भले के लिए हो रहा है, समाज के भले के लिए हो रहा है, वो स्वीकार है। ई अटेंडेंस के विरोध के बाद भी आज 90% शिक्षक लगा रहे हैं ना भाई, ई अटेंडेंस लगा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधर रही है। पर वो जब भरोसा दरकने लगता है, टूटने लगता है, तो उसे फिर से रिपेयर करने की जिम्मेदारी विभाग की है। अब देखते हैं कि विभाग क्या करेगा। और ये बात ऐसी नहीं कि आज उठी है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ये बात पहले दिन से शिक्षक उठा रहे हैं, पहले दिन से। वो लेटर भी हम दिखा रहे हैं, 25 सितंबर को 2025 को सितंबर में लिखा गया था, उसमें ये सारी बातें कही गई थी। समय ज्यादा हो गया, बहुत शुक्रिया करूंगा डॉक्टर वाणी आपका, संतोष गौतम जी, देशदीप सक्सेना जी, राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।